Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we have started the series to complete class 4th new NCERT for EVS, Our Wondrous World, The World Around Us. इसका कंटेंट वाला वीडियो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी। सो आप जिस भी चैप्टर के वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 ऑफ यूनिट 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है लिविंग टुगेदर। यहाँ आप देख सकते हैं इंडेक्स में आर कम्युनिटी, ये फर्स्ट यूनिट है, इसका फर्स्ट चैप्टर लिविंग टुगेदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कम्युनिटी मतलब होता क्या है। सो कम्युनिटी वो व्यवस्था होती है, जैसे हमारा घर है तो हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो एक अकेले तो हम नहीं रहते, हमारे जैसे बहुत से परिवार है, तो उन सभी परिवारों को मिलाकर, उन सभी सोसाइटीज को मिलाकर एक कम्युनिटी बनती है। ओके, सो वी ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर इन सम वे और अनदर। वी लिव इन आवर कम्युनिटीज, शेयरिंग स्पेस एंड रिसोर्सेज, रेगुलर इंटरैक्शंस एंड सेलिब्रेशंस एनरिच आवर बॉन्ड्स, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सो हम एक दूसरे पे कैसे भी, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, निर्भर होते हैं। हम अकेले सोसाइटी में नहीं रह सकते। अगर हमें खाना बनाना है, कोई सामान चाहिए, तो हमें दुकान की जरूरत पड़ती है। दुकान नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे सारा सामान। हमें पढ़ाई करनी है तो हमें स्कूल की जरूरत पड़ती है। अगर हम बीमार हो रहे हैं, हमें इलाज कराना है, तो हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। हॉस्पिटल को चलाने के लिए, स्कूल को चलाने के लिए, दुकान को चलाने के लिए लोग चाहिए, है ना। तो ये सभी लोग मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटीज थ्राइव ऑन कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन देयर सोशल एंड नेचुरल सराउंडिंग। कम्युनिटी कैसे चलती है? अगर किसी ने दुकान खोली और हम उसकी दुकान से सामान ही नहीं लेंगे तो क्या वो सरवाइव करेगा? नहीं, है ना। तो आपस में म्यूचुअल मतलब क्या होता है? आपस में सहयोग करके एक दूसरे के काम को, एक दूसरे के कल्चर को, ट्रेडिशन को जब हम रिस्पेक्ट करते हैं तब जाके एक कम्युनिटी अच्छे से चल पाती है। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस अराउंड देम इंक्लूडिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक एंड मार्केट। अब हम स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम कैसे कम्युनिटी के बारे में जानते हैं? स्कूल से देखकर, हॉस्पिटल से, बैंक से, मार्केट में जाकर, है ना। दे अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल, टूल्स यूज एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटी। सो हम देखते हैं कि कैसे एक स्कूल में अलग अलग लोग हैं, जैसे टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, लाइब्रेरियन है, सारे लोगों का अपना अपना रोल है। अगर हम सोसाइटी में बात करें तो जो कारपेंटर है वो लकड़ी का काम करता है। हर व्यक्ति का एक अपना अपना रोल है ना। शॉपकीपर है तो कपड़े बेचते हैं, खाने का सामान बेचते हैं, ऐसे ही सबका रोल डिफाइंड है। जब सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है, सस्टेनेबल सोसाइटी मतलब होता है कि ऐसी सोसाइटी जिसपे ग्रोथ तो हो रही है, डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज डेवलपमेंट है कल नहीं होगी, हमेशा के लिए ग्रोथ हो रही है, आगे के समय के लिए भी। इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? सभी लोगों को मिलाकर, ये नहीं कि एक आदमी जो है सोसाइटी में बहुत आगे बढ़ते जा रहा है और एक आदमी पीछे रहता जा रहा है। सबका ही विकास होता है, सबका डेवलपमेंट होता है, राइट। दे गेट फेमिलियराइज्ड विद हाउ ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड वेरियस गुड्स। Similarly, they also learn how the communication has improved steadily with time. Both transportation and communication have improved connectivity. हम ये भी देखते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन में बस, वैन, कार, ट्रक्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मान लो एक किसान है, उसने खेत में कोई फसल उगाई। अब वो फसल इतनी ज्यादा मात्रा में होगी, अकेले तो खाएगा नहीं, उसे मार्केट में बेचना है, तो मार्केट तक ले जाने के लिए उसको गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर गाड़ियां नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, तो क्या वो सामान मार्केट तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जैसे पहले के लोग बैलगाड़ी यूज करते थे, तो बैलगाड़ी से एक लिमिटेड दूरी तक हम जा सकते हैं, बहुत दूर तो नहीं जा सकते, है ना, आज के समय के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन ने क्या किया है? लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ाई है। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा पा रहे हैं। ऐसे कम्युनिकेशन में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। कम्युनिकेशन जो हम फोन से बात करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, कैसे कितनी दूर बैठे लोगों से भी हम तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं ना। सो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, इन दोनों चीजों ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है कनेक्टिविटी को बढ़ाने में, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में। दे डेवलप अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड एबिलिटी टू लोकेट वेरियस प्लेसेस थ्रू लैंडमार्क्स बाय ड्राइंग, स्केचिंग, आइडेंटिफाइंग एंड रीडिंग मैप्स। पहले के समय में किसी जगह के बारे में जान पाना इतना आसान नहीं था। आज आप इंटरनेट का यूज करके, गूगल मैप वगैरह हम यूज करते हैं ना, कहीं भी जाना है, डायरेक्शन देखना है, तो आसानी से हम पता कर पाते हैं, ड्राइंग के थ्रू, स्केचिंग के थ्रू, या मैप्स को स्टडी करके। सो आज के समय में एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। डेवलपमेंट्स, ग्रोथ की वजह से अब ये सब आसान हो गया है। चलिए अब चैप्टर रीड कर लेते हैं, लिविंग टुगेदर। कैसे हम साथ में मिलकर क्या क्या चीजें करते हैं। सो लेट अस जस्ट सी। अ
टूर अराउंड माई विलेज। एक बच्चा है चंदन, वो अपने गाँव के बारे में बता रहा है। आई लिव इन ब्यूटीफुल विलेज, देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस। आफ्टर स्कूल आई गो देयर विद माई फ्रेंड्स टू प्ले कबड्डी एंड अदर गेम्स। उसका गाँव बहुत सुंदर है, उसके गाँव में एक प्ले ग्राउंड है, खेलने का मैदान है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ जाता है कबड्डी खेलने, और वहीं पर वो और भी गेम्स खेलता है। देयर इज अ बिग बनियन ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्ले ग्राउंड अंडर विच आर एल्डर्स गैदर टू टॉक विद ईच अदर। कम लेट मी शो यू अराउंड। वहां पर प्लेग्राउंड में एक बरगद का पेड़ है, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। उस बरगद के पेड़ के नीचे गांव के जो बड़े बूढ़े हैं वो सारे वहां आकर बैठते हैं और वहां पर एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं, राइट। अब ये इमेज में हम क्या क्या देख पा रहे हैं, देखो एक घर है, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, गाय चर रही है ना, घास खा रही है, लोग जा रहे हैं इधर से उधर, बच्चे खेल रहे हैं, एक कुआं है। सो बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्टिविटी लुक एट द पिक्चर ऑफ चंदन विलेज। अभी हमने जो पिक्चर देखी, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, डिस्क्राइब बिलो। क्या आपने देखा उसके बारे में बताना है। सो चंदन्स विलेज हैज ट्री, अ वेल, चिल्ड्रन प्लेइंग, काउज ग्रेजिंग एंड पीपल वॉकिंग। इट इज क्लीन, ग्रीन एंड पीसफुल विद हाउसेज, अ वाटर टैंक एंड अ पोस्ट ऑफिस। बहुत साफ सुथरा गांव है, वहां एक वाटर टैंक भी है, घर भी दिख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस भी दिख रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी, एक्सप्लोर योर लोकेलिटी, ऑब्जर्व द पीपल एंड प्लेस अराउंड यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ द पीपल एंड प्लेसेस यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द टेबल गिवन बिलो। अपने आसपास की लोकेलिटी में आप लोगों को देखिए और उनका उस जगह से या लोगों से क्या कनेक्शन है वो बताना है। जैसे शॉपकीपर, दुकानदार जो है वो क्या क्या करता है, सेल्स गुड्स लाइक फूड आइटम, क्लॉथ्स एंड प्रोडक्ट फॉर डेली नीड। डेली की जो जरूरतों का सामान होता है वो बेचता है, खाने का हो गया या कपड़े का हो गया। सेल्स लोकल प्रोडक्ट, जो उस एरिया में प्रोडक्ट हो रहे हैं, जो वहां के किसान उगा रहे हैं या जो लोकल वहां पे कोई कपड़े बनते हैं, तो वो सब चीजें वो लोग बेचते हैं। देन हेल्प्स पीपल गेट डेली यूज आइटम, और शॉपकीपर ये भी हेल्प करते हैं कि डेली यूज के जो आइटम्स हो वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। देन रोड क्या क्या काम करते हैं, कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों को कनेक्ट करते हैं। अलाउ इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, गुड्स मतलब होता है सामान, तो गुड्स या सर्विसेज, जैसे सर्विसेज क्या हो गई, मान लो मैं टीचर हूँ, मुझे अपनी जगह से कहीं दूर जाकर पढ़ाना है, सर्विस देनी है ना, तो उसके लिए भी तो रोड्स का ही हेल्प लिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है अगर रोड्स नहीं होंगे तो, है ना। देन हेल्प्स रीच स्कूल, शॉप्स, हॉस्पिटल इजिली, इन सब जगहों पर हम आसानी से रोड की वजह से ही जा पाते हैं। देन हेल्थ सेंटर, जो हॉस्पिटल्स वगैरह है, उनका क्या काम है, प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, अगर हम बीमार है तो हमें इलाज मिलता है। हेल्प सिक पीपल, बीमार की मदद होती है। ऑफर वैक्सीनेशन एंड फर्स्ट एड, कुछ भी हमें अगर होता है, वैक्सीनेशन चाहिए या थोड़ा बहुत चोट लग गया है या कुछ भी फर्स्ट एड चाहिए तो हमारी हेल्प करते हैं। देन पुलिस क्या करती है, प्रोवाइड सेफ्टी, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मतलब नियम कानून मेंटेन करना सोसाइटी में। हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी होती है तो भी पुलिस हेल्प करती है। स्कूल का क्या काम है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्लेस टू प्ले एंड लर्न, यहाँ पर हम सीखते हैं, खेलते हैं। हेल्प चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलप, बच्चे स्कूल में जाके बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और उनकी डेवलपमेंट होती है। देन डिस्कस, 3 क्वेश्चन है। पहला है, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव प्लेसेस लाइक पार्क्स, हॉस्पिटल्स, देन स्कूल्स एंड बस स्टॉप्स इन योर लोकेलिटी। ये जो जगह है, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल या बस स्टॉप, इनकी क्यों जरूरत है सोसाइटी में या लोकेलिटी में। सो बिकॉज दे हेल्प पीपल लर्न, स्टे हेल्दी, ट्रैवल, प्ले एंड मीट विद ईच अदर। देन हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर इनमें से कोई जगह नहीं होगी आपकी सोसाइटी में तो कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, लाइफ वुड बी डिफिकल्ट एंड अनकंफर्टेबल, पीपल माइट नॉट गेट हेल्प इन इमरजेंसी और गो टू स्कूल इजिली, पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, बीमार अगर कोई हो गया तो इलाज की व्यवस्था नहीं होगी, राइट। देन व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ। ये जो जगह है, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बस स्टॉप हो गया, इनको क्लीन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो वी कैन थ्रो वेस्ट इन बिन्स, जो कचरा होता है हम डस्टबिन्स में डाल सकते हैं। देन प्लांट ट्रीज, और जो प्रॉपर्टी है वहां पर उसे डैमेज नहीं करके, एक दूसरे की मदद करके हम इन चीजों को सेफ रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। देन पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी, देयर आर स्कूल्स, मार्केट्स, प्लेग्राउंड्स एंड रोड्स दैट एवरीवन यूजेस। पब्लिक प्लेसेस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक प्लेइंग, रिलैक्सिंग एंड मीटिंग अदर्स। देखो, जो लोग होते हैं या जगह होती है वो हमारे कम्युनिटी का पार्ट होता है, जो हम समुदाय एक साथ ग्रुप में रह रहे हैं सोसाइटी में, सबके लिए होती है पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस मतलब क्या होता है, ऐसी जगहें जो सरकार ने बनाई है या सरकार की मदद से चलती हैं, जो सबके लिए होती है। जैसे
पार्क है अगर कोई, तो पार्क किसी एक व्यक्ति का नहीं है, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी है, तो उसको सब यूज कर सकते हैं, वहां खेल सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। पीपल ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट देम ऑन वेरियस ओकेजन। दीज शेयर्ड एक्सपीरियंस ब्रिंग अस क्लोजर एंड क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज। सो यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, अलग अलग ओकेजन पे सेलिब्रेट करते हैं, और ऐसे जब हम पास आते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी यादें, मेमोरीज बनती हैं। देन यहाँ एक फेस्टिवल के बारे में बताया गया, वन महोत्सव, अ फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्री, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं वन महोत्सव। ये जो फेस्टिवल है इसमें लोग ट्री प्लांट करते हैं, पेड़ लगाते हैं। वन महोत्सव वाज टू बी हेल्ड सून एंड एवरीवन वाज गेटिंग रेडी फॉर सेलिब्रेशन। चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड। वन महोत्सव का फेस्टिवल होने वाला है, चंदन और उसके फ्रेंड बहुत एक्साइटेड है सेलिब्रेशन को लेकर। तो जॉन कहता है, ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क। जॉन कहता है जो हमारे स्कूल के पास पार्क है उसको हम क्लीन करेंगे इस वन महोत्सव में, और ट्री प्लांट करेंगे। तो मल्लिका कहती है, माई ग्रैंडमदर कम्स हियर विद हर फ्रेंड्स एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इफ वी क्लीन अप द पार्क एंड प्लांट ट्री दे विल एंजॉय देयर वॉक्स मच मोर एंड विल हैव बेटर एयर टू ब्रीथ। अगर यहाँ पर हम साफ सफाई कर देते हैं और ट्री लगा देते हैं तो मेरी दादी यहाँ हर सुबह अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए आती हैं, तो और ज्यादा एंजॉय करेगी और उन्हें स्वच्छ हवा भी मिलेगी। तो चंदन कहता है, यस लेट अस इनवाइट आवर फैमिली मेंबर्स टू फॉर दिस सेलिब्रेशन। चलो हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसमें इंक्लूड करते हैं इस सेलिब्रेशन में। ओके, देन आगे ये फैक्ट दिया हुआ है, डू यू नो दैट वन महोत्सव ऑल्सो नोन एज ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम 1 जुलाई to 7 जुलाई। पीपल प्लांट ट्री टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हर साल इंडिया में वन महोत्सव, जिसे हम ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल भी कहते हैं, मनाया जाता है। ये हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्थ को ग्रीन रखने के लिए मनाते हैं। देन हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी, कोई भी अकेले नहीं कर सकता इतने बड़े लेवल पे काम। मान लो किसी जगह को, पार्क को क्लीन करना है तो कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कैसे हेल्पिंग हैंड, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर हम कैसे काम कर सकते हैं, वही यहाँ दिया हुआ है। चिल्ड्रन वर हैप्पी एज देयर पेरेंट्स एंड अदर विलेजर्स ज्वाइन इन। एवरीवन वांटेड टू मेक द सेलिब्रेशन स्पेशल। दे गैदर्ड अंडर द बिग बनियान ट्री नियर द प्लेग्राउंड टू प्लान आउट द फेस्टिवल। द पेरेंट डिसाइडेड टू हेल्प टू। अब बच्चे इसलिए खुश थे कि उनके पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे सेलिब्रेशन में, वो लोग भी अपना डिसीजन ले रहे थे कि कैसे हम त्योहार मनाएंगे, है ना। ये देखो जो यहाँ बरगद का पेड़ है उसके नीचे बैठ के सब प्लानिंग कर रहे हैं। पेरेंट डिसाइड कर रहे थे कि वो कैसे हेल्प कर सकते हो। तो शीला कहती है, द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर। जहां पर हम वन महोत्सव करना चाह रहे हैं उस पार्क में रिपेयर करने की जरूरत है। तो समीर कहता है, यस द पार्क हैज बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ for years. I have some wood and nails at home. I can fix the benches in the park. So समीर कहता है कि ये पार्क हमारे जीवन में बहुत पुराना है, इसमें हमने कितने साल बिताए हैं, कब से खेल रहे हैं। मेरे घर पे कुछ लकड़ियां और कीले रखी हैं, जो पार्क में बेंचेस हैं उनको मैं ठीक कर दूंगा। तो बबीता कहती है, I will repair the street light next to the park. जो स्ट्रीट लाइट है, जो लाइट लगी होती है पार्क के बाहर, उसको वो ठीक करा देगी। तो नूर कहती है, I will bring some saplings from my plant nursery. Then we will plant them along the boundary of the park. मैं कुछ छोटे छोटे पौधे लेकर आऊंगी। सैपलिंग मतलब छोटे छोटे पौधे जो होते हैं जिनसे हम ग्रो करके बड़ा प्लांट बनाते हैं, वो लेकर आएंगे और जो पार्क की बाउंड्री है वहां पर वो उगा देंगे। तो बबीता कहती है, इफ वी ऑल वर्क टुगेदर द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो पार्क बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा एंड वन महोत्सव विल बी सो मच फन। और बहुत मजा आने वाला है वन महोत्सव में। एवरी विलेजर केम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर। हर गांव वाला सामने आया मदद करने के लिए एक या दूसरे वे में, मतलब किसी ने डायरेक्टली मदद की, किसी ने इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग योर लोकेलिटी, व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशन। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी लोकेलिटी, आपकी सोसाइटी को साफ रखने में या जो बेसिक चीजें हैं उसको करने में हेल्प करते होंगे। तो ऐसे कौन से लोग हैं, उनका काम क्या है, ये बताना है। ऑक्यूपेशन मतलब होता है उनका जॉब क्या है, काम क्या है। सो स्वीपर हमारे स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं, इलेक्ट्रीशियन लाइट्स को फिक्स करते हैं, गार्डनर जो होते हैं वो प्लांट्स की टेक केयर करते हैं, प्लम्बर जो होते हैं वो वाटर पाइप्स को फिक्स करते हैं। तो ऐसे और भी जॉब रोल्स हैं, आप चाहें तो एक दो जॉब रोल्स ऐड भी कर सकते हैं इसमें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नाउ लुक एट द टेबल बिलो, लिस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क। ऑल्सो मेंशन द मटेरियल, टूल्स एंड स्किल रिक्वायर्ड, एन एग्जाम्पल इज गिवन हियर। यहाँ पर लोग क्या काम कर रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन मतलब जो काम करते हैं उसका नाम क्या है, क्या करते हैं उस काम में वो, और उनको कौन कौन से टूल्स चाहिए उस काम करने के लिए, मटेरियल चाहिए, ये हमें बताना है पार्क को मैनेज करने के लिए। जैसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है मेशन। मेशन क्या
होता है? मिस्त्री, जो घर बनाने का काम करते हैं, मेंडिंग वॉल्स यूजिंग ब्रिक एंड सीमेंट, इन्हें ट्रैवल, इस तरीके के औजार की जरूरत पड़ती है। देन सेकंड इज कारपेंटर, ये बेंचेस बनाते हैं, फेंसेस बनाते हैं, जो वुडन स्ट्रक्चर, लकड़ी का काम होता है, वो ये करते हैं। ये जो इमेज है, ये सॉ, जो आरी बोलते हैं इसको, लकड़ी काटने के काम आती है। हैमर, हथौड़ी, नेल्स, कील्स, ये सब चीजें जरूरी पड़ती हैं। देन गार्डनर का काम क्या होता है? प्लांटिंग फ्लावर, वाटरिंग एंड ट्रिमिंग प्लांट, इसमें वाटर केन, स्पेड, इनकी जरूरत पड़ती है। देन स्वीपर, ये क्लीन करते हैं रास्ते को, ओपन एरिया को, इसके लिए ब्रूम, डस्ट पैन, इसकी जरूरत पड़ती है। देन इलेक्ट्रीशियन, लाइट को फिक्स करते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इन द पार्क, इसका ध्यान रखते हैं। प्लायर्स, जिसका इमेज दिया है, स्क्रू ड्राइवर, ये सब इनको यूज में आता है। ओके, देन नेक्स्ट इज सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। अब वो दिन आ गया जिस दिन वो लोग सेलिब्रेट करने वाले थे। So the children gathered in the park with their families to celebrate Van Mahotsav. Malika used a microphone to make announcements. Groups were formed for cleaning, planting saplings, watering, cooking, etc. So लोगों ने ग्रुप्स बनाए, कुछ ने क्लीनिंग का काम संभाला, कुछ ने ट्री प्लांट्स किए, है ना, अनाउंसमेंट्स की गई, मलिका ने की, सारे पार्क में इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करने लगे। Everyone worked together and helped each other. Now the park looked beautiful with the newly planted saplings, clean paths and painted walls. अब पार्क बहुत सुंदर दिख रहा था। Now next is community bridge across a river. एक रिवर के क्रॉस ब्रिज बनाना, इसके लिए एक यहाँ पर छोटा सा इंसिडेंट दिया गया है, वो पढ़ते हैं। In Kanker, Chhattisgarh, the Chinar River often overflows in the rainy season. Movement of goods and vehicles become very difficult. Reaching schools and hospital becomes a major challenge. एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां से चिनार नदी जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है, उसमें पानी बहुत ज्यादा आ जाता है बारिश के समय में, जिसकी वजह से गाड़ियां नहीं जा पाती इस पार से उस पार, सामान कुछ ले जाना हो तो वो नहीं जा पाते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्कूल जाना, हॉस्पिटल जाना। सो ड्यूरिंग वन सच रेनी सीजन इन 2024, द एंटायर कम्युनिटी केम टुगेदर and built a simple yet strong bridge in just 2 days using bamboo. वहां के लोग इकट्ठा हुए 2024 में, उन्होंने बांस का यूज करके, बैम्बू का यूज करके इस तरीके से एक मजबूत, इतना तो नहीं बट हाँ बहुत मजबूत एक ब्रिज बनाया। इसमें उन्होंने बैम्बू यूज किया, स्टोन यूज किया और अदर मटेरियल। नाउ स्टूडेंट कैन रीच देयर स्कूल एंड विलेजर कैन क्रॉस द रिवर इजिली। तो देखा आपने कम्युनिटी ने कैसे चीजों को ठीक करके इतना अच्छा एक व्यवस्था कर दिया जिससे बच्चे अब स्कूल जा सकते थे, और किसी को भी अगर रिवर क्रॉस करके कोई काम करना है तो आसानी से कर सकते थे। देन नेक्स्ट इज डिस्कस क्वेश्चन है, पहला है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटीज टू कम टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जो कम्युनिटी है वो मुसीबत के समय में, नीड मतलब जरूरत के समय में एक दूसरे की मदद करती है, तो आपको क्या लगता है? सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग टुगेदर हेल्प सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स क्विकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देन डू पीपल इन योर लोकेलिटी कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर? कैन यू रिमेंबर वन सच ओकेजन? क्या आपकी लोकेलिटी में लोग साथ में आते हैं काम करने के लिए? कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आ रहा है? सो यस, दे हेल्प ड्यूरिंग फेस्टिवल, क्लीन अप्स और व्हेन समवन इज इन नीड, जब किसी को जरूरत होती है या कोई त्योहार होता है तब ये लोग साथ में आते हैं। देन जस्ट एज द पीपल ऑफ द विलेज केम टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आवर स्कूल्स एंड नेबरहुड्स आल्सो रिलाई ऑन पीपल वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। जैसे लोग जो है गांव के साथ में आकर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही स्कूल और पड़ोसी भी एक दूसरे लोगों पे निर्भर होते हैं अपनी चीजों को करने के लिए। ओके, देन यहाँ पर अगेन एक फैक्ट दिया है, डू यू नो एन एंट कॉलोनी इज लाइक अ बिग कम्युनिटी ऑफ एंट्स वेयर एवरीवन हैज अ स्पेशल जॉब, जस्ट लाइक इन ह्यूमन कम्युनिटी। सम एंट्स कलेक्ट फूड, अदर टेक केयर ऑफ बेबीज एंड सम प्रोटेक्ट देयर होम, जस्ट लाइक हाउ पीपल इन अ कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू मेक लाइफ बेटर। चींटियां जो होती हैं उनमें भी कम्युनिटी जैसा ही काम होता है। चींटियों का जो झुंड होता है, जैसे आप यहाँ देखते हैं, सबका काम बटा होता है, कोई खाना कलेक्ट करता है, कोई बच्चों को संभालता है, कोई घर की देखभाल करता है, वो भी घर बनाते हैं, राइट? और ऐसे ही बीज जो मधुमक्खी होती हैं ऑल्सो फंक्शन एज अ कम्युनिटी विद ईच मेंबर हैविंग स्पेसिफिक रोल्स सच एज गैदरिंग फूड, प्रोटेक्टिंग यंग वंस एंड बिल्डिंग हाइव्स। अपने घर की प्रोटेक्शन करना, फूड इकट्ठा करना, छोटे जो बेबीज हैं उनकी टेक केयर करना। सो एनिमल्स में भी कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है। देन शेयरिंग अ मील, खाना आपस में बांटकर खाना। सो आफ्टर द ट्री प्लांटेशन, चंदन एंड हिज फ्रेंड्स ran toward the place where food was being cooked. चंदन और उसके दोस्त वहां पर गए जहां पर खाना बन रहा था पेड़ पौधे लगाने के बाद। Vegetables and cereals were brought by the people of the village. The meal was a community feast to celebrate everyone's hard work. सभी लोग गांव के खाने पीने का सामान लेकर आए थे और खाना बना रहे थे, जिसमें कम्युनिटी साथ में खाने वाली थी, जो इंजॉय करने के लिए कि इतना हार्ड वर्क किया, पेड़ पौधे लगाए, साफ सफाई की, है ना। सो उसको सेलिब्रेट करने के लिए सब साथ में खाना खाने वाले थे। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, everyone sat together to eat. Children handed out the banana
banana leaves and the other volunteers served food. बच्चों ने जो केले के पत्ते होते हैं वो बांटे लोगों को खाने के लिए, उसके ऊपर जो बाकी काम करने वाले लोग थे उन्होंने खाना परोसा. Everyone chatted in excitement. There were jokes and laughter along with delicious food. सब लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और टेस्टी खाना खा रहे थे. After the feast, the leaves were disposed of in a pit. फिर एक गड्ढा खोदा गया, उसमें सारी जूठी पत्तल जो थी, पत्ते वगैरह, वो उसमें दबा दिए गए. Then next is, do you know leaves buried in a pit become manure and it improves the soil quality. अभी हमने देखा कि पत्ते खाने के बाद मिट्टी में दबा दिए गए, तो इससे क्या होगा, वो पत्ते जब सड़ जाएंगे अंदर मैन्योर बन जाएंगे, यानी खाद बन जाएंगे, और इससे मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है, मतलब पौधे उगने की जो क्षमता है, वो मिट्टी की और ज्यादा बढ़ जाएगी. ओके, नाउ यहाँ दिया हुआ है, थिंक अबाउट योर फैमिली और कम्युनिटी. हाउ डू यू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ फेस्टिवल और एनी अदर ओकेजन. आप अपनी फैमिली या कम्युनिटी के बारे में सोचिए, आप कैसे तैयारी करते हैं किसी फेस्टिवल या ओकेजन की. सो वी क्लीन द हाउस, कुक फूड, डेकोरेट द प्लेस एंड हेल्प ईच अदर. हम सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं. नाउ एक फैक्ट दिया है, उरुका द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू ऑन 14th of January इज अ टाइम ऑफ जॉय, फीस्ट. फीस्ट मतलब होता है जब हम साथ में खाना खाते हैं ना, भोज, एंड टुगेदरनेस इन आसाम. आसाम में एक फेस्टिवल होता है माघ बिहू, 14th जनवरी को मनाया जाता है, उरुका कहा जाता है उसे, है ना. सो ये फर्स्ट डे होता है माघ बिहू का. उस दिन लोग साथ में मिलते हैं, खाना खाते हैं, साथ में मिलकर आप देख सकते हैं एंजॉय करते हैं. ऑन दिस डे पीपल कम टुगेदर टू बिल्ड अ हट यूजिंग बैम्बू एंड हे कॉल्ड बेला घर. नए नए झोपड़ी या घर जो होते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके के बनाए जाते हैं, जिसे भेला घर भी कहा जाता है. द सेलिब्रेशन एंड्स विद अ बिग फीस्ट वेयर दे कुक, ईट एंड डांस टुगेदर. सेलिब्रेशन का अंत कैसे होता है, वो साथ में खाना खाते हैं, डांस करते हैं, राइट, और एंजॉय करते हैं. देन नेक्स्ट इज the Van Mahotsav celebration came to an end. Everyone was tired, yet they felt happy and they had worked together and made the park beautiful, and inviting the children decided to take care of the park from then on. अब फेस्टिवल खत्म होने की तरफ था, सब थक गए थे, लेकिन सबने बहुत इंजॉय किया, सबको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि आगे जो भी बच्चे यहाँ पर खेलते हैं या जो भी बच्चे हैं उनको ये बताया गया कि कैसे पार्क की टेक केयर करनी है, देख रेख करनी है. ओके, देन इन सिक्किम व्हेन इट इज टाइम टू हार्वेस्ट the crop, people from the community come together to help each other. These people who are specialists in agriculture are called khetala. Such practices help in harvesting crops easily and inculcate a sense of bond amongst people. सिक्किम हमारा एक स्टेट है, वहां पर जब हार्वेस्ट करना होता है, फसलों की कटाई करनी होती है, तो सभी लोग साथ में आ जाते हैं, कम्युनिटी साथ में आती है, और जो स्पेशलिस्ट हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में, जिसे खेतला कहा जाता है, ऐसे लोगों की मदद से हार्वेस्टिंग जल्दी हो जाती है. और इनकलकेट करना मतलब लोगों के अंदर एक भावना का भरना कि सभी लोग साथ में मिलकर हम और अच्छा कर सकते हैं किसी भी फील्ड में. ओके, देन डिस्कस व्हाट आर सम ऑफ द वेज बाय व्हिच वी कैन टेक केयर ऑफ नेचर एंड आवर नेबरहुड. लिस्ट ऑफ यू, क्या कुछ करके हम अपने नेचर के लिए, अपने आसपास की सराउंडिंग के लिए अच्छा कर सकते हैं, कुछ चीजें बताइए. सो प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम. पेड़ लगा सकते हैं, उनकी देखरेख कर सकते हैं. थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, कीप रोड्स एंड पार्क्स क्लीन, सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बी काइंड टू एनिमल्स से प्यार करके. देन हाउ डू हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर. एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ काम करके हम अपनी कम्युनिटी को अच्छा कैसे बना सकते हैं. सो पीपल ट्रस्ट एंड केयर फॉर ईच अदर, वर्क गेट्स डन फास्टर एंड बेटर, एवरीवन फील्स सेफ एंड हैप्पी, देयर आर फ्यूअर फाइट्स एंड प्रॉब्लम्स, द कम्युनिटी स्टे क्लीन, पीसफुल एंड फ्रेंडली. हम लोग सब साथ में काम करते हैं तो सेफ फील करते हैं, काम जल्दी होता है, एक दूसरे की टेक केयर करते हैं, लड़ाई कम होती है, हमारा जो आसपास का एनवायरमेंट है वो फ्रेंडली होता है, पीसफुल होता है और क्लीन रहता है. राइट, नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट आवर स्कूल, आवर टीम. राइट द डिफरेंट रोल पीपल प्ले इन योर स्कूल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, केयर टेकर्स, बस ड्राइवर्स. आपके स्कूल में बहुत सारी टीम होती है, ग्रुप होते हैं, उन लोगों का क्या अलग अलग काम होता है वो आपको बताना है, जैसे टीचर का, स्टूडेंट का, केयर टेकर्स का या बस ड्राइवर का. सो यहाँ पर मैंने सबके रोल बताए, जैसे टीचर हमें पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल स्कूल को मैनेज करते हैं, बस ड्राइवर जो है टेक अस टू स्कूल सेफली, हमें स्कूल सेफली ले जाते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं चीजों को, केयर टेकर स्कूल को क्लीन रखते हैं, लाइब्रेरियन हेल्प करते हैं कि हमें कोई किताब चाहिए पढ़ने के लिए तो उसको हमें प्रोवाइड कर सके. अब ये जो हमने देखा सभी रोल, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू वर्क एज अ टीम इन स्कूल. सबको टीम की तरह वर्क करने क्यों जरूरी हो जाता है स्कूल में, बिकॉज इट हेल्प्स द स्कूल रन स्मूथली एंड कीप्स एवरीवन हैप्पी. इससे स्कूल आसानी से चलता है और सब खुश रहते हैं. देन व्हाट इज योर रोल एज अ मेंबर ऑफ योर स्कूल कम्युनिटी. आप स्कूल कम्युनिटी के मेंबर हैं तो आपका क्या रोल है, टू स्टडी वेल, फॉलो रूल्स एंड हेल्प अदर. एक दूसरे की मदद
करना, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना और अच्छे से पढ़ाई करना। देन फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स, चूज वन फन एक्टिविटी टू परफॉर्म फ्रॉम द लिस्ट बिलो। यहाँ कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, आप 4-5 बच्चों का ग्रुप बना के इनमें से कोई सी एक्टिविटी कर सकते हैं। आफ्टर द एक्टिविटी फिल आउट दिस टेबल, उसके बाद ये टेबल फिल करना है, जैसे ट्री प्लांट कर सकते हैं, साफ सफाई का एक ड्राइव लॉन्च कर सकते हैं, या मेकिंग आर्टिफैक्ट विद मटेरियल फ्रॉम नेचर, कुछ यूज करके नेचर से आप कुछ बना सकते हैं। जैसे आप कर लेंगे तो ग्रीन स्टार एक ग्रुप का नाम लिख सकते हैं, हमने ट्री प्लांटेशन किया, सैपलिंग्स लगाए, है ना, देन टीम वर्क, केयरिंग फॉर नेचर, इस तरीके से आप फिल करेंगे। एक लाइन मैंने आपको फिल करके दे दिया है। नाउ यहाँ हमें पहेलियां दी गई हैं, एक एक करके हम देखेंगे और इनका सही आंसर क्या है और सही इमेज से इसको मैच करेंगे। जैसे पहला है, आई एम अ प्लेस वेयर पीपल वेट टू कैच अ राइड एंड नॉट टू बी लेट, बसेस कम एंड बसेस गो टू प्लेसेस हाई एंड लो। यहाँ पर लोग वेट करते हैं अपनी गाड़ियों को पकड़ने के लिए, बसेस यहाँ आती है, यहाँ से जाती है, तो बस स्टैंड इसका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट इज, आई कीप लेटर्स फार एंड नियर विद स्टैम्प्स एंड पार्सल्स वेटिंग हेयर, राइट अ नोट एंड ड्रॉप इट इन, व्हाट एम आई, कैन यू गेस एंड विन। कहाँ पर हम लेटर्स ड्रॉप करते हैं? पोस्ट ऑफिस में, तो इससे मैच करेंगे। देन आई एम फुल ऑफ कलर्स, लाइट साउंड ऑफ फीट, अ प्लेस वेयर पीपल शॉप एंड मीट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड अदर गुड्स आर फाउंड, व्हाट एम आई, बिजी ऑल अराउंड। एक बिजी सी जगह जहाँ पे रंग बिरंगी चीजें, साउंड्स आपको देखने को मिलती हैं, लोग फ्रूट्स वेजिटेबल खरीदने आते हैं, मार्केट, तो इस वाले इमेज से मिला देंगे। देन आई एम अ प्लेस वेयर यू रन एंड प्ले विद स्विंग्स एंड स्लाइड्स टू एंजॉय योर डे, लाफ्टर हियर इज अ कॉमन साउंड, व्हाट इज माई नेम, हैव यू फाउंड। कहाँ पर आप लोग खेलते हैं, झूले होते हैं, हंसते हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ करते हैं? प्ले ग्राउंड में, राइट। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। देन क्रिएट 3 ग्रुप्स इन द क्लास, ईच ग्रुप वुड थिंक अबाउट अ सिचुएशन इन देयर लोकेलिटी दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज दैट कैन मेक अ डिफरेंस टू द सिचुएशन, दिस कुड बी रिलेटेड टू क्लीनिंग, हेल्पिंग अदर्स, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट एक्सेट्रा, कंप्लीट द टेबल बिलो। यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप बनाने हैं, 3 ग्रुप का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, वो बनाना है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज करनी है, मान लो आपने रोड की सफाई कर दी या आसपास आपने किसी की हेल्प कर दी, फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, ऐसा कुछ। जैसे डर्टी कॉलोनी रोड, मान लो एक कॉलोनी है जहां पर रोड क्या है, गंदी है, तो एक्टिविटी क्या करेंगे आप? क्लीन अप, सफाई का करेंगे, स्वीपिंग कर सकते हैं। देन नो फ्लावर इन पार्क, मान लो पार्क में कोई फ्लावर नहीं है तो प्लांट करेंगे, फ्लावर्स के प्लांट है ना। फिर ब्रिंग सैपलिंग, हम घर से पौधे ला सकते हैं। देन नो डस्टबिन नियर बाय, मान लो कोई डस्टबिन नहीं है तो हम डस्टबिन बना सकते हैं, उसको हम डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल, जो भी आपने किया, डू यू थिंक वर्किंग टुगेदर कैन मेक योर एक्टिविटीज मोर यूजफुल, गिव रीजन। अगर हम साथ में काम करते हैं तो क्या हमारी एक्टिविटीज और यूजफुल हो जाती हैं? आपको रीजन देना है। यस, टुगेदर वी कैन डू मोर इन लेस टाइम। अगर हम सब जने मिलकर एक ही काम को करते हैं तो काम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काम जल्दी हो जाता है। देन हाउ विल योर इन्वॉल्वमेंट इन दीज एक्टिविटीज हेल्प द कम्युनिटी, अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है तो कम्युनिटी और अच्छे से कैसे काम कर सकती है? क्योंकि इट मेक्स द प्लेस बेटर एंड ब्रिंग पीपल क्लोजर, ये लोगों को पास लेकर आता है और एक दूसरे के साथ जोड़ता है और जिस जगह हम रहते हैं उसको और अच्छा बनाता है। देन नेक्स्ट इज, आस्क योर फैमिली अबाउट एनी वन स्पेशल स्किल और क्राफ्ट, फॉर एग्जांपल बास्केट मेकिंग, वॉल पेंटिंग, पॉटरी दैट इज फेमस इन योर रीजन। आपको अपने घर के आसपास या अपने फैमिली मेंबर से किसी एक स्किल के बारे में पता करना है, जैसे बास्केट मेकिंग। तो बास्केट मेकिंग में क्या होता है, बैम्बू यूज किया जाता है बास्केट बनाने के लिए, या कोई भी एक्टिविटी आप पता करके लिख सकते हैं। इस तरीके से बैम्बू की स्ट्रिप्स का यूज करके और बनाया जाता है बास्केट को। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन with first chapter living together of our unit number 1, our community. Now in the next video we will see chapter number 2, exploring our neighborhood. Okay, so I hope you are loving these videos. बाकी के chapters की link, बाकी के subjects के chapters के links description box में है, please go through that. So I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.